नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूं आपका एक और नई इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा के बारे में। अगर आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे चैनल पे ऑलरेडी एक न्यूजीलैंड वीजा की वीडियो है, तो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूं जी। बहुत सिंपल, बहुत सारे चेंजेस आए हैं न्यूजीलैंड वीजा पे और मेरा वीजा हो गया है एक्सपायर। तो मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो सोचा क्यों ना ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे लेके जाके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या ये वीजा मिलना आसान है, क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या चार्जेस हैं इस वीजा के, और कितनी जल्दी एंड कितने टाइम का ये वीजा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये वीजा मिलना आसान है? जी हां, न्यूजीलैंड का वीजा मिलना बहुत आसान है अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड आई एश्योर यू, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं आपको ये वीजा ऐसे मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या कॉस्ट है इस वीजा की? जी, $440, 440 न्यूजीलैंड डॉलर, जिसका मतलब लगभग 23,700 से 24,000 रुपए के बीच में हो जाता है। हाँ जी, वीजा की फीस बहुत ज्यादा है। अगर वीजा रिजेक्ट होता है, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि हमें इस नौबत पे आना पड़े। आपको ये वीजा मिल जाए, उसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और कितनी जल्दी ये वीजा मिल जाएगा, कितने ड्यूरेशन का वीजा मिलेगा। 6 महीने से लेके 1 साल तक का आपको ये वीजा मिलता है। मात्र 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। मैक्सिमम 45 वर्किंग डेज बोला जाता है, लेकिन 15 से 20 दिन में आ जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट, इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। डॉक्यूमेंट्स तो जी बहुत बेसिक है, एज हर एक अदर वीजा के लिए जो बाकी कंट्रीज मांगती है। जो होता है आपका सबसे पहला, आपका वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 महीने मिनिमम वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 खाली पेज होने चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, डायमेंशन 35 बाय 45 mm। देन आपको रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। स्टैंप और साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपके पास अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए लगभग 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख इंडियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट में होना चाहिए। लास्ट मिनट क्रेडिट नहीं चलेंगे। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मे बी आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर, तो आप उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब का प्रूफ लगाएं, जो कि होता है आपका सैलरी स्लिप और एनओसी। इसमें कोई एक चीज भी आप लगा सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा आप दोनों चीजें लगाएं, अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक लीव लेटर कि जिस ड्यूरेशन तक आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट लगाएं, फिर चाहे वो एमएसएमई हो, उद्यम हो, या फिर आपका जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, जो भी तरह का आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें अटैच करें। और अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आईटीआर, या जॉब के केस में आपका फॉर्म 16, अगर आईटीआर है तो आप आईटीआर भी लगा सकते हैं जॉब के केस में, नहीं तो फॉर्म 16 मिनिमम 1 साल का तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा वीजा अभी मत अप्लाई करना। आईटीआर इज एन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, आपके पास आईटीआर होना चाहिए। बस दैट इज इट। इसके अलावा आपके अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो कि है कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट टिकट, ये डमी फ्लाइट टिकट आपको लगानी होती है, डमी होटल बुकिंग एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करें, इन पे वीडियोस है चैनल पे, जिसको देखकर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहे अरेंज, आप कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, या तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा वीडियोस का, या आपको हेल्प कर दूंगा। बस दैट इज इट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अब मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे और दिखाता हूं कैसे आप अपने वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, और मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ओके, तो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम गूगल वेब ब्राउजर पे लिखेंगे न्यूजीलैंड वीजा अप्लाई।
ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी। इसमें जो जेन्युइन वेबसाइट है वो है www.immigration.gov.nz। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के नीचे यहाँ दिखाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा ऑनलाइन। अब यहाँ पे फिर से आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे विजिट वीज़ास का ऑप्शन दिखा रहा है। इसको क्लिक करें, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करें और ये विजिट वीज़ा पे यहाँ क्लिक कर दें। ये करने के बाद ये देखिए यहाँ दिखा रहा है लेंथ ऑफ स्टे 6 मंथ्स और 9 मंथ्स, जो आपको 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स में कॉस्ट कर रहा है और इसका प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक्स का है। अब इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। ये करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये रियलमी अकाउंट है, अगर क्रिएटेड है तो आप यहाँ लॉगिन करें, नहीं तो यहाँ क्रिएट अ रियलमी लॉगिन पे क्लिक कर क्रिएट अ न्यू अकाउंट कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें। मेक श्योर ये वही ईमेल एड्रेस हो जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कोड आएगा ईमेल पे। वो कंफर्मेशन कोड आप ईमेल से यहाँ कॉपी करें, एक ओटीपी की तरह होता है कुछ इस तरह का। ये यहाँ पे आप सेम लिख लें जो भी आपके पास आए और इसके बाद कंफर्म कोड पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद अब यहाँ यूज़र नेम पे क्लिक करें और यहाँ एक यूज़र नेम अपना डिसाइड कर लें। कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे अपना ईमेल एड्रेस लिखें, चाहे अपना नाम लिखें। मैं अपना यहाँ पे यही सेम नाम लिख देता हूँ एक साथ, अंकुश चेतल, और फिर उसके बाद मैंने 6 लिख दिया। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर एक पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड सेट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें और उसके बाद ये मोबाइल नंबर आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन, ताकि जस्ट इन केस अगर आपका ये लॉगिन फेल हो जाए फॉर एनी रीज़न, आप पासवर्ड भूल जाएं, तो आप इनसे आप उसको रीसेट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। मेक श्योर इन चीज़ों को आप ध्यान रख लें या इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लें, आप जो भी नाम या क्वेश्चन और उसका आंसर लिख रहे हैं। फिर इसके बाद एक सीक्रेट पिन यहाँ पे मेंशन करें, कुछ भी लिख दीजिए जो आपको सही लगे, 4-6 डिजिट का। यहाँ पे मिनिमम वैसे 5 है। और उसके बाद अब यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक कर क्रिएट कर दें। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर आप वापस वीज़ा लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो सेम स्टेप्स फॉलो कर आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ माई वीज़ाज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करें यहाँ पे, और अगर आप एप्लीकेशन बीच में भी छोड़ देंगे तब भी वो आपको यही दिखाएगा कंटिन्यू करके। अब यहाँ लोड हो रहा है आपके सामने एप्लीकेशन पेज। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर अ वीज़ा का ऑप्शन आ गया। योर सिचुएशन, सबसे आर यू अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, यहाँ टेम्प्रेरी विजिट वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्प्रेरी वीज़ा। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, इस पे येस करें। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा, विजिटर। अब यहाँ पूछा जा रहा है आर यू अ सिटीजन और अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ नो पे क्लिक करें और स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद आप न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको एप्लीकेशन नेम मिल चुका है और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऐड अनदर एप्लीकेंट, यहाँ नीचे एप्लीकेशन टाइप में प्राइमरी। बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप जब अपना एप्लीकेशन पूरा फिल करके आएंगे तो आप वापस इसी पेज पे दोबारा आएंगे टू ऐड अनदर एप्लीकेंट। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में हम आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू हैव अ मोनोनिम, जिसका मतलब होता है आपका सिंगल नेम है, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट नेम नहीं है। तो अगर आपका सिंगल नेम है तो येस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर यहाँ अपना फर्स्ट नेम मेंशन करें और नीचे मिडिल नेम अगर आपका है, अदरवाइज लास्ट नेम। ये करने के बाद ये पूछा जा रहा है हैव यू एवर यूज्ड अनदर नेम। ये मोस्टली मैरिड लेडीज़ के साथ होता है जब नाम चेंज हो जाता है या फिर आपने किसी रीज़न से नाम चेंज कराया, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैं इंडिया से कर रहा हूँ, मैंने इंडिया मेंशन कर दिया। फिर पूछा जा रहा है आपने पहले कभी वीज़ा अप्लाई किया है, नो। फिर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, आपके पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, बेसिकली सब नो आएगा अनलेस आपने न्यूजीलैंड वीज़ा पहले अप्लाई किया हो। फिर यहाँ पासपोर्ट एंड बर्थ डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेशनैलिटी एज शोन इन पासपोर्ट,
ये मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडियन मेंशन कर दिया। आप जहाँ से भी हैं आप वो मेंशन करें। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, पासपोर्ट कहाँ से इशू है। मेरा इंडिया से ही पासपोर्ट इशू है, मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। अब पूछा जा रहा है हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशूड कंट्री, मतलब जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है आप वहीं पे रहे हैं। तो मैं इंडिया से हूँ, पासपोर्ट इंडिया से इशू है, मैं यहाँ पे यस करूँगा। फिर पासपोर्ट इशू डेट, मेरा पासपोर्ट कब से इशू है। आपका पासपोर्ट जब से भी इशू है वो यहाँ पे मेंशन करें एज पर पासपोर्ट। फिर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, मेक श्योर आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 महीने वैलिड हो जब आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं है वैलिड, पासपोर्ट री इशू करवाएं और उसके बाद अप्लाई करें। देन इसके बाद आपका आता है जेंडर एज पर दी पासपोर्ट, आप यहाँ पे मेंशन करें अपना जेंडर। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। फिर कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, आप जिस भी कंट्री से हैं, मोस्टली हमारे पासपोर्ट में स्टेट्स या सिटीज़ लिखा होता है, यहाँ पे कंट्री अपना मेंशन करें। आप इंडिया से हैं, इंडिया मेंशन करें। फिर उसके बाद स्टेट जहाँ पे भी आपका है, यहाँ पे आप स्टेट मेंशन करेंगे। जैसे मैंने गलती से इंडिया लिख दिया, यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपका स्टेट है ऑफ बर्थ वो मेंशन करेंगे एज पर पासपोर्ट। देन उसके बाद टाउन और सिटी ऑफ बर्थ अगेन आप मेंशन करें। नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स में यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करें। फिर कंट्री और टेरिटरी इज़ ऑफ इशू, यहाँ पे अगेन इंडिया, कहाँ से आपका आधार कार्ड इशू है, इंडिया ही आएगा सबके केस में अगर आप इंडियन हैं और वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अदर सिटीज़न नो। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक पिक्चर अपलोड करें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड, ये मैंने अपलोड कर दी। देन उसके बाद एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं, मैं इंडिया में हूँ, स्टेट क्या है वो मेंशन करें। योर करंट फिजिकल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है आप वो यहाँ पे मेंशन करें। देन पूछा जा रहा है आपका पोस्टल एड्रेस सेम है आपके फिजिकल एड्रेस से, तो यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अगर आपका चेंज है तो वहाँ पे नो करके मेंशन करें। देन आपका ईमेल एड्रेस मेक श्योर जो स्टार्टिंग में आपने रियलमी अकाउंट पे मेंशन किया था वही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, सारी डिटेल एक ही पे रहेगी। देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर एक्स्ट्रा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है मेंशन करें, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आप आ जाएंगे पर्पस ऑफ विजिट में। यहाँ पे सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट में मैंने पिक किया आई एम कमिंग फॉर हॉलीडे और वेकेशन। फिर उसके बाद योर फाइनेंशियल सपोर्ट में आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ येस कर दिया मैंने। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो नो पिक कर उनकी डिटेल मेंशन करें। फिर उससे पूछा जा रहा है कि आपके पास न्यूजीलैंड से कोई है जो आपको इनवाइट भेज रहा है या आप न्यूजीलैंड में कोई स्पॉन्सर करने वाला है, अगर है तो उनकी डिटेल मेंशन करें। मेरे पास नहीं है, मैंने नो कर दिया। फिर डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, आपके पास होटल बुकिंग्स हैं, मैंने येस पिक किया है और यहाँ पे मैं अपनी होटल बुकिंग लगाने वाला हूँ। आप डमी भी लगा सकते हैं फॉर नाउ के लिए। देन पूछा जा रहा है आपके पास 400 न्यूजीलैंड डॉलर हैं पर पर्सन मंथली स्पेंड करने के लिए, मैंने येस कर दिया। देन उसके बाद आपके पास कुछ एविडेंस है कि आप ट्रैवल वापस जो करेंगे उसकी बुकिंग्स वगैरह, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग्स। अब योर स्टे इन न्यूजीलैंड, यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है डू यू नीड मल्टीपल जर्नी वीज़ा, नो कर दीजिए, आपको फिर भी मल्टीपल ही मिलेगा। देन ट्रैवल डेट्स, आप कब प्लान कर रहे हैं और कितने दिन के लिए, मैंने 11 दिन दिखाए हैं, मैंने वो मेंशन कर दिए। देन परमिशन, कि आपके साथ कोई एप्लीकेंट है जो 16 ईयर्स से बिलो है, अगर है तो आपको उनकी डिटेल मेंशन करनी होगी, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दें। देन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे करेक्टर पे, यहाँ पे नो क्लिक करना है, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब करेक्टर से हम पहुंच गए हैं हेल्थ पे। यहाँ पे अगर आप कोई सीवियर बीमारी से जूझ रहे हैं आप वो मेंशन करें, अदरवाइज नो कर दें। और उसके बाद पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ स्टे, यहाँ लेंथ ऑफ स्टे में मैंने लेस देन 6 मंथ पिक कर लिया और मेडिकल एग्जामिनेशन नॉट रिक्वायर्ड आएगा हमारे केस में, आप नो कर दें। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आ जाएंगे कि आप करते क्या हैं। यहाँ पे आप अपनी डिटेल मेंशन करें, आप वर्किंग हैं यस, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे नो करेंगे। देन उसके बाद स्टार्ट डेट, आपने कब काम करना स्टार्ट किया था, मैं अपनी डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ कि मेरा क्या काम है, आप अपनी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं। मैं बैंकर हूँ, मैंने बैंकर मेंशन कर दिया। आप किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, एग्रीकल्चर, जहाँ से भी आप, वो सारी डिटेल विद एड्रेस एंड कंपनी का जो भी नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सब यहाँ मेंशन करें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन रिलेशनशिप स्टेटस, यहाँ पे आप
सिंगल हैं सिंगल मेंशन करें, मैरिड हैं मैरिड मेंशन करें, मैं सिंगल हूं मैं सिंगल मेंशन कर रहा हूं। देन आप न्यूजीलैंड में किसी को जानते हैं, मैं नहीं जानता नो कर रहा हूं, आप जानते हैं तो येस करके उनकी डिटेल मेंशन करें। देन इमिग्रेशन असिस्टेंस, यहाँ पे आप नो पे क्लिक करें और उसके बाद एडवाइस में अगेन आप नो पे क्लिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसको आप ऐसे ही रखें, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करने हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स। जैसे सबसे पहला आता है आपका पासपोर्ट, यहाँ पे आपको पासपोर्ट अटैच करना है, फिर आपका नेशनल आईडी मतलब आधार कार्ड, फिर उसके बाद देन योर हाउस होल्ड रजिस्ट्री आपको करनी है अटैच, आप कर सकते हैं, नहीं करनी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर पूछा जा रहा है आर यू लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री, मतलब जहाँ का आप सिटीजन नहीं है, मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ। फिर बेसिकली हर एक वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, फ्रॉम योर बैंक स्टेटमेंट टू ITR टू जॉब और बिजनेस प्रूफ, हर एक वो आप अटैच करें। अब ये करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें, रिव्यू एंड डिक्लेयर, ये आपका फॉर्म एक बार आपके सामने आ गया है, सारा चेक करें, यहाँ टिक करें एंड रेडी टू सबमिशन पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद आप अपने फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे। ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है, यहाँ पे एंड सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करें और ये क्लिक करने के बाद अगर आपको अनदर एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड करना है आप कर सकते हैं, ऊपर दिखा रहा है ऐड अनदर एप्लीकेंट, अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है। अदरवाइज पे एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें और पे एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप अपने फाइनल पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपके कार्ड डिटेल्स मेंशन करने हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने और करने के बाद मैं आ गया हूँ मेरे फाइनल पेज पे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, आप जैसे ही अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV कोड एंड नाम मेंशन करेंगे, आपके पास OTP नहीं आएगा जो हमारे पास मोस्टली आता है, सीधी पेमेंट हो जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं इसका मतलब आप पेमेंट अभी कर चुके हैं न्यूजीलैंड वीजा की। अब आपको सिर्फ वेट करना है 12 से 15 दिन का, मैक्सिमम 45 डेज बोला जाता है, लेकिन 12-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया फॉर एनी रीजन या कहीं स्टक हो गए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एंड फॉरगेट अबाउट न्यूजीलैंड वीजा, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना है, किसी भी कंट्री का वीजा से लेके सस्ती फ्लाइट टिकट या होटल बुकिंग या फिर कोई कवर लेटर, आइटनरी, कुछ भी डाउट है, हर एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो, या कमेंट भी छोड़ो, आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। इंटरेस्टिंग भी क्या, फिर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, जहां पे हम जाने वाले हैं। तो मिलते हैं सीधा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।